इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायंगल्स सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। ट्राई एंगल्स, ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स वाला कोई क्लोज फिगर, 3 साइड वाला कोई क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड 3 एंगल्स हों। That this is A B C, एंगल A B C। हिंदी में अगर हम इसको बोलें त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हों, बट इंग्लिश में ट्राई एंगल जिसके 3 एंगल्स हों। ठीक है, अब इनके जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले हम साइड के हिसाब से बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। नंबर 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनमें सारी की सारी साइड्स क्या हों, इक्वल हों। सपोज मेरे पास ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB, AC और BC सभी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें सभी एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं। सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं? यहाँ पे 60 डिग्री के होते हैं, 60। तो सभी एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारी की सारी साइड्स भी इक्वल होते हैं। नंबर 2 पे साइड के हिसाब से अगर हम बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? जिनमें 2 साइड इक्वल हों। लेट दिस इज PQR, यहाँ पे ये 4 एंड ये 2 सेंटीमीटर। तो 2 साइड जहाँ पे इक्वल होगी वो हमारे पास कौन सी होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहलाएंगे। इसके बाद 3rd नंबर पे जिसमें अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो, दैट इज स्केलन ट्रायंगल्स। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये अलग, ये अलग, ये अलग। सपोज दिस इज 3 एंड 4 एंड 5 सेंटीमीटर, सबकी डायमेंशंस जो हैं अलग अलग हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी? स्केलन ट्रायंगल्स। तो इसमें एंगल्स भी हमारे क्या होंगे? अलग अलग ही होंगे। यहाँ पे जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट्स एंगल्स भी इक्वल होंगे, मीन्स एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q। और अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये हमारे पास साइड्स के हिसाब से हो गया। अब हम बात करते हैं एंगल्स के हिसाब से। एंगल्स के हिसाब से सबसे पहले होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल मतलब जिसमें सारे के सारे जो एंगल हैं वो एक्यूट हों। एक्यूट होते हैं लेस देन 90। सो जैसे हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी वो क्या होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होगी। सो दिस इज ABC। अगर इक्वल ना हो तो कुछ और हो सकता है। सपोज ये 70 हो गया, ये 50 हो गया और ये 60 हो गया। तो तीनों जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हो गए, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? लेस देन 90 हो गए। लेस देन 90 हो गए, तीनों डिफरेंट हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 2 एंगल इक्वल भी हो सकते हैं। सपोज ये हमारे पास 80 हो गया और ये 40 हो गया, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। बट ये भी हमारे पास क्या होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। सेकंड नंबर पे आती है ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, दिस इज PQR। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 2 एंगल कभी भी एक ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर 2 एंगल 90 डिग्री के हो गए तो 90 + 90 180, 2 ही एंगल से ट्रायंगल के जो सम हो गया एंगल्स का वो 180 हो गया, तो 3rd एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो ट्रायंगल नहीं होगी। सो एक एंगल जो होगा 90 का, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब 3rd वन जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। 2 इसमें भी नहीं हो सकते क्योंकि
अगर मान लीजिए एक 100 का और दूसरा भी 100 का हो गया तो 200 वो पॉसिबल नहीं हो सकता। सपोज दिस इज़ 120 डिग्री, दिस इज़ 40 डिग्री एंड दिस इज़ 20 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ऑब्ट्यूज जिसमें एक एंगल क्या हो ग्रेटर देन वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये हमारे पास टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब हम यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल्स की कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए हमने कॉन्ग्रुएंस के बारे में पहले भी स्टडी किया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल चैप्टर है तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ हम ट्रायंगल्स के बारे में जिक्र करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वल, हर एक चीज़ में, हर एक एस्पेक्ट्स में, उनके डायमेंशंस में, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम जो होगा। अगर हम एक सर्कल की बात करें जिसका रेडियस सेम हो, अगर एक दूसरे के ऊपर अगर हम रख देते हैं तो वो हमारे पास बिल्कुल उसको पूरी तरह से कवर कर लें, जिनका सेम रेडियस हो। एक कॉइन है हमारे पास, एक कॉइन के ऊपर दूसरे कॉइन को रख दें वो उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। एटीएम कार्ड जो बनाए जाते हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं जो बिल्कुल सेम साइज शेप सेम होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल होता है। साइड एंगल साइड मीन्स हमें दो ट्रायंगल दी हों, सपोज दिस इज ए बी सी एंड वी हैव अनदर पी क्यू आर, और हमें क्या गिवन है कि ए बी जो है वो पी क्यू के साइड, एक साइड होगी, एक एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है और ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। ए बी हमें पी क्यू के इक्वल दिया हुआ है एक साइड, दूसरी साइड हमारे पास ए सी इज इक्वल टू पी आर दिया हुआ है, और एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल। उन दोनों साइड्स के बीच में उनके इंक्लूडेड जो एंगल अगर इक्वल दिया हुआ है तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगी वो क्या होंगी कॉन्ग्रुएंस होंगी। क्या होंगी कॉन्ग्रुएंस होंगी। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंस का निशान ये होता है। एक होता है सिमिलर, सिमिलर उस जैसा दिखाई देने वाला, सेम लुक वाला। जैसे हम एक ताजमहल लें और एक छोटा उसका मॉडल लें, दिखाई तो एक जैसा ही देगा बट कॉन्ग्रुएंस नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसका निशान ये होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होगा, सिमिलर भी दिखेगा और इक्वल भी होगा। ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये यहाँ पे जो हम कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं वो लिखने में बड़ी सावधानी हमने बरतना है। ए हमारा इक्वल है पी के, तो ए और पी दोनों सेम यहाँ पे आएंगे। अब हमने कहा कि ए बी जो हो वो पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी पी क्यू, ए बी यहाँ पे तो पी क्यू सेम यहीं पे सेम आना चाहिए। उसके बाद ए सी, ए एंड सी फर्स्ट एंड लास्ट में, तो पी और आर फर्स्ट एंड लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है। ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड रूल। और अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंस हैं तो कॉन्ग्रुएंस में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। corresponding parts of congruence triangle, congruence triangles और फिगर्स आर इक्वल, और शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लिखते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो बार बार हम इस चैप्टर में जो यूज करेंगे दैट इज CPCT। ठीक है, ये एक रूल हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल। वहाँ पे क्या होगा कि दो एंगल और उन एंगल के बीच की जो साइड है वो इक्वल हो। सपोज हमारे पास ये है ए बी सी और ये है हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर। अब की बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मेरा एंगल ए जो है वो क्यू के इक्वल है, एंगल ए क्यू के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। हमें क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर।
और इनके बीच वाली जो साइड होगी ए बी, किसके, क्यू आर साइड के, ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी क्यू आर, तो क्यू आर से ही होगा, क्यू ट्रायंगल क्यू आर, तीसरा क्या बचेगा, पी हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, हमारे पास से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये वाली साइड जो बी सी है, अब देखें बी सी किसके इक्वल होगा, आर पी के, बी सी जो होगा वो आर पी के इक्वल होगा, ए सी जो होगा वो किसके होगा, क्यू पी के, किससे, सी पी सी टी से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, इसको लिखने में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो होता है, थर्ड जो है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, इसके बाद एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल इक्वल हों और एक साइड हमारे पास इक्वल हो। तो सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, यहाँ पे दो एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी क्यू के एंगल सी आर के इक्वल है। अब पहले तो हमने क्या कहा था, इन दोनों के बीच वाली जो साइड है वो इक्वल हो, लेकिन अगर कोई भी साइड इक्वल हो, कोई भी साइड, सपोज हमें दे दिया कि ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, अब दो अगर एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी क्यू के, एंगल सी आर के, तो जो थर्ड एंगल होगा ना वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सपोज ये मेरा 40 है, ये मेरा 60 है, तो ये मेरा 80 होगा। अगर ये 40 ये 60 तो इसमें भी तो ये 80 होगा, तो ये वाले भी तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। और अगर ये इक्वल हो गया तो पहले वाले की तरह हमारे पास एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। तो ये जो रूल है इसमें क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। थर्ड रूल हमारा ये हो गया। फोर्थ जो रूल होता है वो है हमारा साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड ही इक्वल हों तो वो ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस होती हैं। ए बी सी, यहाँ पे हमने ले लिया पी क्यू आर, यहाँ हमें दे दिया ए बी इज इक्वल टू पी आर के, ए बी इज इक्वल टू पी आर एंड बी सी, ए बी इसके हो गया, बी सी हो गया हमारा पी क्यू के, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अब ध्यान से लिखेंगे हम, देखिए मैंने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ए बी जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के, पी आर भी हो सकता है, आर पी भी हो सकता है, लेकिन जो बी सी है वो पी क्यू के है, तो पी आर नहीं हो सकता, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर पी, आर ट्रायंगल आर पी क्यू, क्योंकि बी सी पी क्यू के इक्वल है। ए सी जो है वो क्यू आर है तो आर क्यू हो जाएगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ मैं कि इसको लिखते हुए हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जो फिफ्थ होता है वो होता है आर एच एस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। उसमें आर का मतलब होता है राइट, राइट मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इसकी थ्योरम भी होगी वो भी हम करेंगे। तो ये होगी हमारे पास, सपोज दिस इज ए बी सी, जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एक हमारे पास है पी क्यू आर, यहाँ पे एंगल क्यू आर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होता है, एक 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और कोई भी साइड इक्वल हो, सपोज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के। तो आर एच एस से हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारे कुछ कॉन्ग्रुएंस के रूल्स हैं, ये आपकी इन एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर्स में ये यूज़ होने हैं, ठीक है। चलिए ये था हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब हम थ्योरम 7.1 कर लेते हैं।